नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के 2 वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं। आशा करता हूँ वो सभी टॉपिक्स आपकी समझ में आए होंगे। इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा आपने कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम प्रयोग करके उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा वर्ड मैंने आपको समझाया था अर्थशास्त्र, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित अध्ययन अर्थशास्त्र में हम करते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर 2 में बताया था कि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में बांटा जाता है। तो आशा करता हूँ वो सब आपको समझ में आया होगा। अब ये तीसरा वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करेंगे और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें हम कई आधारों पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की जब भी बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इस तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आप मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। इसमें हम कहते हैं नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आपका होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका टर्शियरी सेक्टर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ इसके अलावा हम 2 चीज़ें और पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्थक और पंचक क्षेत्र। चतुर्थक और उसके अलावा हम पढ़ेंगे पंचक क्षेत्र भी पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र शुरू करते हैं। चलिएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के लिए मैं 2 लाइन यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, मार्कर बहुत ख़राब है, ये मैं चेंज कर देता हूँ। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है, वह क्षेत्र है जिसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन से जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का उत्पाद माना जाता है। आपको देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कहाँ कहाँ बांटते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं इसको। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं, यानी कि कृषि और कृषि से जुड़ा, यानी कि पशुपालन इत्यादि जितना भी सब आपका है, कृषि के साथ जो भी हम जोड़ लेते हैं, उनसे जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो काय के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मत्स्य पालन की अगर बात करें, मछली पालन जैसे हम कहते हैं, मत्स्य पालन की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पालन भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। वानिकी यानी कि वनों से जो भी हमें प्राप्त होती हैं उत्पाद, वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जलाने के लिए ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये सब भी काय में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों में आएगा। खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन, ध्यान रखिएगा, खनन यानी कि जैसे हम माइनिंग कहते हैं, जहाँ से हम बहुत सारे खनिज संसाधनों को पृथ्वी से बाहर निकालते हैं, ये सब काय में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। हालांकि कुछ स्टडी यह भी कहती है कि खनन, माइनिंग जो है आपका, खनन और उत्खनन जो है ये 2014 से
पहले तक तो प्राइमरी सेक्टर में हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इसको सेकेंडरी सेक्टर में डाल दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि खनन एवं उत्खनन, या हम कोयला निकालेंगे, ज़मीन से लोहा निकालेंगे, अभ्रक निकालेंगे, तांबा निकालेंगे, बहुत सारी हम धातुएं निकालेंगे, बहुत सारे अन्य खनिज निकालेंगे, अधातु खनिज निकालेंगे, वो सब किस में आता था पहले? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन वर्ष 2014 के बाद खनन एवं उत्खनन को डाल दिया गया है किसमें? द्वितीय क्षेत्र में डाल दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में पहला क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को, जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सबको काय के रूप में प्राप्त किया जाता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कच्चा माल जो भी हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, वो सब काय के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपने देखा मेनली प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। कृषि और कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे प्राप्त उत्पाद कहाँ आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन जो भी जितना भी होगा, मछलियों का पालन, मछली जितनी प्राप्त होंगी वो सब प्राथमिक क्षेत्र में। वनों के उत्पाद और खनन एवं उत्खनन का मैंने आपको बता दिया कि वर्ष 2014 से पहले ये प्राथमिक क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने इसको द्वितीय क्षेत्र गतिविधियों में शामिल कर दिया है। तो मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। प्रश्न ऐसा कोई आता है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। चलिए अब देखिएगा, द्वितीय क्षेत्र की एक लाइन में लिख रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अब समझिएगा, मैं देख लूँ जरा एक बार, ये फोकस तो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, सब दिखाई दे रहा है आपको। तो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है ये जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, जो हमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कृषि या पशुपालन से हो, चाहे वो वानिकी से हो, चाहे मत्स्य से हो, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पाद हैं, उन उत्पादों को यह क्षेत्र कौन सा? द्वितीय क्षेत्र उन उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। आप देखो जितनी फैक्ट्रियां होती हैं उन सब में कच्चा माल जाता है। कच्चा माल बेसिकली कहाँ से आएगा? खेती से जाएगा, पशुपालन से जाएगा, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों से जाएगा जो प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पाद हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, उनको यह क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र क्या करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको कपड़ा चाहिए तो क्या चाहिए? पहले कपास चाहिए। कपास से क्या करेगा? वो कपड़ा बनाएगा। तो कपास किस क्षेत्र का उत्पाद हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हो गया। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें निर्माण शामिल है, क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, और इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। दूसरा विनिर्माण, कभी चर्चा करेंगे इस बारे में, शब्दों में क्या अंतर है। विनिर्माण, यह हम बात करें जल, विद्युत और गैस, ये तीनों भी आपके किस में आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत की हम बात कर रहे हैं, तो जल से बिजली बनाई जा रही है। तो जल कैसा हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, और हम बांध बनाकर उस जल से जल विद्युत बना रहे हैं। तो जल विद्युत कैसा हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का उत्पाद हो गया। यानी कि परिभाषा बिल्कुल सही बैठ रही है कि अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। गैस कैसा उत्पाद है? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, लेकिन जब उसको निकालते हैं, प्योरीफाई करने के बाद उसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो किस क्षेत्र में आ जाता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। तो आपने देखा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उत्पाद शामिल किए गए जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पादों को किस में शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो सेक्टर है वो आपका है तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र कहते हैं। नंबर 3 आपका आएगा तृतीय क्षेत्र
टर्शियरी सेक्टर, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? सेवाओं को शामिल, विभिन्न सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो भी सेवाएं हैं जो किसे दी जा रही हैं, प्राथमिक क्षेत्र को भी सेवाएं दी जा रही हैं और द्वितीयक क्षेत्र को भी सेवाएं दी जा रही हैं। प्राथमिक क्षेत्र को भी सेवाएं दी जा रही हैं और द्वितीयक क्षेत्र को भी सेवाएं दी जा रही हैं। अनाज किसान ने उगा दिया तो अनाज किस क्षेत्र की गतिविधि है? अनाज प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। लेकिन जब अनाज के भंडारण की बात आती है, अनाज के भंडारण की बात आती है, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात आती है, तो किसकी बात आती है? सेवा क्षेत्र की। क्योंकि जो भी कोल्ड स्टोरेज है वो क्या करेंगे? भंडारण की सेवा देंगे। प्रोडक्ट प्राथमिक क्षेत्र का है लेकिन सेवा कौन दे रहा है? सेवा क्षेत्र दे रहा है। उसको एक जगह दूसरी ले जाने का काम कौन कर रहा है? सेवा क्षेत्र। तो ये सब किस में आएगा? सेवा क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक क्षेत्र, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री कपड़ा बनाती है, तो कपड़े में इंजीनियर काम कर रहा है, तो इंजीनियर क्या दे रहा है? अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है ना। या उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर क्या दे रहे हैं? अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो तीसरे क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है? आपका सेवाओं को शामिल किया जाता है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, जितने भी आपके पुलिस हैं, आपकी सेनाएं, ये सब काय क्षेत्र में आएंगी? सेवा क्षेत्र में आएंगी। आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सब किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे आपके? वो बेसिकली आपके सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को किस में यूज किया जाता है? एक उत्पाद के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कह रहे हैं, वो क्षेत्र जहाँ सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाएं दी जाती है प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को। तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि अनाज का भंडारण इत्यादि होगा, परिवहन इत्यादि होगा, वो किस में होगा? सेवा क्षेत्र में होगा, क्योंकि सेवा दी जाएगी। द्वितीयक क्षेत्र में कोई आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ इंजीनियर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड भी लगा हुआ, वो सब भी क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं। बैंकिंग इत्यादि सेवाएँ क्या हैं? ये सब भी सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, आपका बीमा हो रहा है, आपको बैंक में आपका पैसा जमा होता है, आपको लोन इत्यादि मिलता है, ये सब क्या है? आपकी सेवाएं हैं। तो ये तीसरा क्षेत्र होगा जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। आशा करता हूँ आपको कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, अर्थात सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका चतुर्थक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर शरी सेक्टर, ठीक है ना। क्वार्टर शरी सेक्टर कहते हैं। मैं जरा मार्कर में डाल लेता हूँ तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रेशरी था ऐसी क्वार्टर शरी है। और ये क्या है? चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। चतुर्थक क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, यानी कि सर्विस सेक्टर का ही एक उन्नत रूप है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। चतुर्थक क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, समझ लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। प्राथमिक क्षेत्र की बात आपसे हो चुकी है, जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को ही उत्पाद के रूप में देखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र को भी और द्वितीय क्षेत्र को भी। चतुर्थक क्षेत्र की बात करें हम, क्वार्टर शरी सेक्टर की अगर बात करें, तो तृतीय क्षेत्र का कैसा रूप है? ये उन्नत रूप है। यहाँ पर ज्ञान आधारित सेवाएं दी जाती हैं। ज्ञान आधारित सेवाएं, देखिएगा, सेवाएं आपकी तृतीय क्षेत्र में थी, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक लेवल की सेवाएं दी जाती हैं चतुर्थक क्षेत्र में। इसलिए कहा जाता है कि तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है चतुर्थक क्षेत्र। यहाँ पर विशिष्ट रूप से ज्ञान आधारित सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है ना, तो ये काय में आ जाएगा? आपका चतुर्थक क्षेत्र। मान लीजिए कोई आपका फंड मैनेजर है, कोई आपका फंड मैनेजर है, जो आपका फंड मैनेजर, आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड होता है ना, तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, बहुत सारे लोग, और किसी कंपनी में जमा करते हैं। मान लीजिए रिलायंस का म्यूचुअल फंड आपने लिया और आपने एक मुश्त रकम आप रिलायंस को दे रहे हैं। रिलायंस में बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड ले लिया है, एक निश्चित रकम वहाँ जमा करते हैं,
एक रिलायंस का मैनेजर बैठा हुआ है, वो आपके फंड को जगह जगह लगाता है मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाता है कि यहाँ लगाऊंगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, यहाँ लगाऊंगा ज़्यादा पैसा आएगा। तो क्या हो गया, फंड मैनेजर हो गया ना, कि लोगों ने रिलायंस को पैसा दिया, उसने अपने फंड को जगह जगह लगाया जिससे कि लोगों को मैक्सिमम लाभ हो, उसे कहते हैं फंड मैनेजर। यहाँ पर आपका कर प्रबंधक है, कर प्रबंधक है। मान लीजिए आपकी कंपनी है और कंपनी का बहुत सारा टैक्स जाता है, तो वो आपके टैक्स को मैनेज करता है कि किस प्रकार से टैक्स दिया जाए और कम से कम लगे, तो वो भी कर प्रबंधक किस में आ जाएगा, चतुर्थक क्षेत्र में आ जाएगा। मान लीजिए कोई लीगल एडवाइज़र है, आपकी कंपनी का कोई भी लीगल एडवाइज़र है जो आपकी कंपनी को कानूनी सलाह देता है, ये सब कायम आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र के उन्नत रूप अर्थात किस में आ जाएंगे, चतुर्थक क्षेत्र में आ जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या था, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में माना जा रहा था। द्वितीय क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर के जितने भी आपके उत्पाद थे प्राइमरी सेक्टर के, उनको कच्चे माल के रूप में हम यूज़ कर रहे थे औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं शामिल थीं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को दी जा रही थीं। इसके अलावा चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पे ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, फंड मैनेजर हो गया, कर प्रबंधक हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अगला आपका है पंचक क्षेत्र, भी एक आप पढ़ते हैं पंचक क्षेत्र। देखिएगा ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अब तक 3 ही क्षेत्र पढ़े होंगे, चौथे और 5वें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगला है आपका पंचक क्षेत्र, अगला है आपका पंचक क्षेत्र। पंचक इसे कहते हैं क्विनरी सेक्टर, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्विनरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थक हो गया। पंचक क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है। ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स हैं क्या, देखेगा कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे अगर वो काम कर रहा है किसी बड़े लेवल पे, तो वो अपने क्षेत्र में नीतियाँ निर्धारित करता है, नीतियाँ निर्धारित करता है। मान लीजिए किसी कंपनी का CEO है, ठीक, किसी कंपनी का MD है, किसी कंपनी का कोई और अच्छे लेवल का अधिकारी है, वो क्या करेगा, वो क्या काम करेगा, नहीं, वो उस कंपनी की क्या निर्धारित करेगा, नीतियाँ निर्धारित करेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो उसने क्या किया, एक ऐसे बंदे को हायर किया जो उस कंपनी की पॉलिसी डिसाइड करे कि ये कंपनी किस पॉलिसी पे काम करेगी। मान लीजिए कि आपका कोई उच्च स्तर का अधिकारी है, मान लीजिए किसी भी मंत्रालय का सचिव है, सचिव काम करेगा, नहीं, सचिव क्या करेगा, सरकार को सलाह देगा कि इस मंत्रालय की नीतियाँ क्या होनी चाहिए। अर्थात पंचक क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है, अर्थात वे लोग जो अपने अपने क्षेत्र की नीतियाँ क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये काम नहीं कर रहे, ये कोई सेवा नहीं दे रहे। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही थी, चतुर्थक क्षेत्र में भी सेवाएं थी ज्ञान आधारित। पंचक क्षेत्र में ये लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नीतियां बना रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट या ये कंपनी कैसे काम करेगी। तो ये बहुत उच्च लेवल के अधिकारी होंगे या बहुत बड़े लेवल के प्रोफेशनल होंगे, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। मान लीजिए कि अभी आप चतुर्थक क्षेत्र की बात करें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, उसे बता दिया जाएगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो अपना काम करेगा, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कंपनी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाएगी, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगी। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एंटीवायरस को डेवलप करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ऑफिस के यूज़ के सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो ऊपर से आदेश मिलेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो बना देगा। लेकिन अब एक कंपनी है, वो कौन से सॉफ्टवेयर बनाएगी, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी के टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग। या मान लीजिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी गार्ड देती, देखा होगा आपने। अब उस कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी के जो गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो किस किस प्रकार के लोगों को सिक्योरिटी देंगे। क्या वो पॉलिटिकल लोगों को सिक्योरिटी देंगे,
क्या वो बिजनेसमैन को सिक्योरिटी देंगे, क्या वो सिर्फ कंपनियों में सिक्योरिटी देंगे। तो ये नीति निर्धारण है कि भाई हमारी कंपनी सिर्फ कंपनियों को, कि मान लीजिए सिक्योरिटी कंपनी है और हमने नीति बना दी कि हमारी कंपनी सिर्फ जितनी भी फैक्ट्रियां उन सबको सिक्योरिटी देगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिक्योरिटी नहीं देगी। तो ये एक नीति हो गई, हमारी कंपनी की एक पॉलिसी हो गई। तो जब लोग क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में क्या बनाने लगते हैं, नीतियाँ, पॉलिसी, के इस पॉलिसी पे ही उनका डिपार्टमेंट, उनका मंत्रालय, उनकी कंपनी काम करेगी। तो ऐसे लोगों को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहा जाता है। और ये सब किस में आते हैं, आपके पंचक क्षेत्र में आते हैं। तो आशा करता हूँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसके अलावा चतुर्थक और पंचक क्षेत्र आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं विभिन्न आधारों पर। और लगातार ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी मैं अन्य सब्जेक्ट जो मैंने छोड़ दिए थे दूर, उनको भी शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू।